Hello friends and welcome back to my YouTube channel. Today we are starting our chapter of business. Chapter number 7, Sources of Business Finance. In this chapter, we will study all the sources of finance from where capital can be arranged for a company like equity shares. मतलब owners fund like और borrowed fund. Owners fund means जो ओनर बन जाते हैं वो अपना कैपिटल के लिए पैसा देके वो ओनर बन जाते हैं, और ओनर्स फंड होता है एक जिसमें शेयर्स इंक्लूडेड होते हैं, और दूसरा होता है बोरोअर्स फंड. बोरोअर्स फंड मींस जो अपने पैसे देके फंड के तौर पर अपने पैसे देके वो क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. हमारे पास सबसे पहले आता है कि जो हमारा फाइनेंस है वो लाइफ ब्लड है. फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड फॉर एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद हमारा बिजनेस फाइनेंस जो है उसका नेचर कैसा होता है. इसका नेचर कैसा होता है. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सारे टाइप्स के बिजनेस के लिए हमें फाइनेंस चाहिए. ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस. ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस मीन्स टू से किसी भी तरीके का बिजनेस है, अगर वो ट्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, या फिर वो कोई प्रोडक्शन का बिजनेस है, सारे टाइप्स के बिजनेस के लिए, स्मॉल लार्ज मीडियम, सारे टाइप्स के बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए ही चाहिए. तो हमारे पास सेकंड आता है डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस पे ये डिपेंड करता है. यानी कि जितना अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो हमें फाइनेंस ज़्यादा चाहिए. अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तो हमें जो फाइनेंस है वो थोड़ा चाहिए. और जैसे हमारा सर्विस सेक्टर में अगर बिजनेस है उसमें कैपिटल बहुत कम चाहिए, और ट्रेडिंग में भी कम ही चाहिए, बट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है. तो साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है. इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल. ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल इसमें इंक्लूडेड होती है. ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल मीन्स टू से जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ओनर्स फंड और बोरोअर्स फंड. ऑनर्स फंड में शेयर्स वगैरह यानी कि जो अपना पैसा लगा के कंपनी में वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और बोरोअर्स फंड होता है जो अपना पैसा देके कंपनी के लिए क्रेडिटर बन जाते हैं. और हमारे पास ऑनर फंड को डेट कैपिटल भी बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फ्लक्चुएटिंग नेचर. फ्लक्चुएटिंग नेचर क्या होता है. फ्लक्चुएटिंग नेचर है हमारे पास, इसमें अगर इन्फ्लेशन होती है, लाइक प्राइस जो है हमारा बढ़ जाता है, जो हमारा कमोडिटीज़ का प्राइस है, या फिर डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आती है, सेल और परचेज कैश पे है या क्रेडिट पे है, लेवल कितना बिजनेस का, स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, इन सब पे भी जो हमारा फाइनेंस है वो डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस. डिटरमाइंस साइज. फाइनेंस के बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारे पास हमारा बिजनेस का साइज क्या है. हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है या मीडियम स्केल है. ये आपको पॉइंट हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज है, आई थिंक स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस, इसमें आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वाइडर टर्म. वाइडर टर्म जो
बिजनेस फाइनेंस है वो एक वाइडर टर्म है। लाइक इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास एस्टिमेट होता है कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए फॉर रनिंग आवर बिजनेस। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि हम कहाँ से अरेंज करें, इसकी अरेंजमेंट से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस होते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास आ सकता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। कि हमें जो हमने फाइनेंस लिया है ऑनर से, हमारे क्रेडिटर से, उनके फाइनेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको प्रॉफिट कमा के दें ताकि वो हमारे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए रेडी होए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए रेडी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नेसेसरी फॉर इस्टेब्लिशिंग बिजनेस। इस्टेब्लिशिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें फाइनेंस ही है। अगर हमें बिजनेस को शुरू करना है तो हमें क्या चाहिए होएगा, सपोज हमें लैंड चाहिए होएगी, फिर हमें बिल्डिंग चाहिए होएगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। लाइक रजिस्ट्रेशन का हम अगर लगा लें तो उसके लिए हमें लैंड खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फर्नीचर बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ों के लिए हमें पैसा चाहिए, जो हमारा कहाँ से होगा, कहाँ से अवेलेबल होएगा, फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है नेसेसरी फॉर रनिंग बिजनेस। अब ठीक है, हमने इस्टेब्लिश कर लिया, क्या पैसे की वैल्यू खत्म? नहीं, रनिंग करने में भी ज़रूरी आएगा ना, क्योंकि रनिंग करने के लिए हमें लाइक पावर चाहिए होगी मशीनों को चलाने के लिए। पावर का बिल, बिजली का बिल कहाँ से भरोगे, फाइनेंस। और सेकंड हमारे पास आता है रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कहाँ से लाओगे, फाइनेंस। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आपको लाइक आपको ऑडिट फीस चाहिए वगैरह, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में, जो हमें रन करने के लिए भी फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। मॉडर्नाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या है, अगर हमारी मशीनरी है जो वो हमने इस्टेब्लिशिंग के टाइम पे खरीदी, ठीक है, वो हो गई आउटडेटेड, तो हम नई मशीनरी नहीं खरीदेंगे, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें मॉडर्न मशीनरी को लाना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन करने के लिए या फिर एक्सपेंशन करने के लिए, पहले हमारा था स्मॉल स्केल, स्मॉल टू मीडियम, मीडियम टू लार्ज जाने के लिए हमें पैसा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, लाइक अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में क्या आएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है बिजनेस में, जिनको हम पैसे की कमी होने के कारण हम अवेल नहीं कर पाते, नहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ का हम बेनिफिट नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे हम रॉ मटेरियल लेने गए, हमने मान लो हम वैसे ही एग्जांपल लेंगे कि शुगर लेनी है, अगर हम उसका एक सैक लेंगे तो वो हमें मान लो 30 रुपीज़ का पड़ता है, अगर हम 2 लेंगे तो 29 का पड़ता है एक सैक, ठीक है, और अगर हम 3 लेंगे तो 28 का पड़ता है, ऐसे कम होता जाएगा, यानी कि उसके लिए हमें डिस्काउंट मिलेगा। ये तो बहुत 1-1 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब
बिजनेस में जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं बहुत लार्ज स्केल में खरीदते हैं, जिसके कारण हमें जो है डिस्काउंट रिबेट कह सकते हैं, रिबेट मिल जाता है। और जितना ज़्यादा हम खरीदेंगे उतना ज़्यादा हमें रिबेट मिलेगा। लेकिन रिबेट कैसे लेंगे हम? ज़्यादा खरीदने पे ज़्यादा कैसे खरीदेंगे? अगर हमारे पास फाइनेंस ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फेसिंग रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है हमारा बिजनेस का जो है ऐसे ऐसे चलता है। ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा बूम। ये हमारा फेल होता जा रहा है, ये होता है रिसेशन। रिसेशन। और जब बिल्कुल फेल हो जाता है ये होता है डिप्रेशन। वन मिनट। देखिए फिर हमारा आ जाता है डिप्रेशन, जब हमारा बिजनेस डूबने की कगार पे होता है। फिर हमारा बिजनेस धीरे 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 रिकवरी करने लगता है। रिकवरी क्या होता है? जब हमारा बिजनेस चढ़ाइयों पे होता है। चढ़ाइयों पे होते होते फिर हमारा बिजनेस कहाँ पे पहुंच जाता है? बूम पे पहुंच जाता है। सो इस तरह अगर हमें रिसेशन से बाहर आना है तो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। ओके, सो इस तरह हमें रिसेशन को फेस करने में फाइनेंस हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंक्रीजिंग गुडविल। इंक्रीजिंग गुडविल, जैसे आपने देखा होगा कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी की आपको मतलब बहुत पहचान होती है पूरे बाजार में, या लाइक उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी उसकी गुडविल इतनी ज़्यादा क्यों होती है? कभी सोचा है? क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यही होता है ना। अगर प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होएगा? जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होएगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। सो अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करनी है तो हमें क्या चाहिए होएगा? फाइनेंस। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा फाइनेंस। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। सो हम वीडियो लंबी नहीं करेंगे, बस एक टॉपिक और कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स लाइक फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए? हमें ऐसा होता है ना कि हमें लंबे पीरियड के लिए पैसा अगर कोई दे दे तो अच्छा होगा। लंबे पीरियड के लिए हमें क्यों चाहिए होता है? लंबे पीरियड के लिए पहले तो होता क्या है, 10 साल या फिर 10 साल से ज़्यादा अगर हमें पैसे चाहिए तो वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम पीरियड। ओके, सो इसमें क्या आता है, अगर हमें लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है या मशीनरी खरीदनी है तो हमें लैंड, बिल्डिंग और मशीन, लैंड बिल्डिंग मशीन खरीदने के लिए क्या चाहिए होएगा? हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेके हम ये 3 चीज़ें खरीद सकते हैं। ऐसी और भी बहुत चीज़ें जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म हम किसे कहते हैं? मीडियम टर्म हम कहते हैं जो कि 1 to 10 ईयर्स के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं मीडियम टर्म। मीडियम टर्म हम किस लिए लेते हैं? मीडियम टर्म कैपिटल टू रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स के लिए, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए। यानी कि हमें अगर रिसर्च करनी कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कितना बिक रहा है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, लाइक लार्ज स्केल पब्लिसिटी अगर हमें करनी हो, लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके, सो थर्ड हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है? अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर हमें क्यों चाहिए होएगा पैसा?
अप टू 1 ईयर हमें इसलिए चाहिए होगा, लाइक हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है। तो और पेमेंट ऑफ रेंट कोई पे करना है, वेजेस पे करने हैं, ठीक है, टैक्स पे करना है या फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करने हैं। तो हमें थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है, लाइक हम उधार कर लेते हैं किसी दुकानदार के साथ, वो भी एक तरह से फाइनेंस का काम करता है, उसने हमें फाइनेंस प्रोवाइड किया। ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर आएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।